हेलो। वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो आपको इंडिया की स्टॉक मार्केट है, ये आपको पूरी दुनिया में सेकेंड मोस्ट ऑफसेस्ट कंट्री की स्टॉक मार्केट बन गई है। अब देखो, यहाँ पे ऑफसेस्ट का मतलब होता है कि एक्चुअली जो भी नीड होती है आपके किसी पार्टिकुलर क्लाइंट का, जैसे आप यहाँ स्टॉक मार्केट के केस में इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनकी नीड क्या है, उनकी डिमांड क्या है, उन सबको कितना ज़्यादा यहाँ पे भारतीय स्टॉक मार्केट पूरा करती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे जो है ना इस रैंक में दिखाया गया है। और इवन इन्होंने बीट किया यूएसए, चाइना और जापान के स्टॉक मार्केट में। जैसे चाइना की आपको बीजिंग्स हाउस है, तो इस तरीके के आपको यूएसए का आपका नैस्कॉम है। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि एक्चुअली इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है और ये कौन सा रिपोर्ट है जो हमारे भारतीय स्टॉक एक्सचेंज, या आप बोल सकते हैं आपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन सब के बारे में यहाँ पे हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं और रीजन्स देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो वर्ल्ड लेवल की स्टडी है ये क्या बता रहे हैं और कौन ऐसा कंट्री है जिसकी स्टॉक मार्केट यहाँ पे टॉप किया। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है प्रथम आईएएस पे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक्स स्टॉक मार्केट। देखिए, सिंपल अर्थ में अगर आप यहाँ जानोगे तो जैसे आपने बार्टर सिस्टम का नाम सुना होगा कि पहले ज़माने में, या आप बोल सकते हैं एंशियंट मिडेवल टाइम में, क्या होता था कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो उस टाइम पे करेंसी तो चलता नहीं था, तो आप जाते थे और सामान की अदला बदली करते थे। यहाँ पे भी क्या होता है कि अगर एक आदमी के पास किसी कंपनी का कोई स्टॉक है, तो अगर वो सेल करेगा तो उस पार्टिकुलर स्टॉक को कोई बायर बाय करेगा। अब यहाँ पे सीधा सा मतलब है कि अगर आप करेंसी में यहाँ पे आप सेल परचेज कर रहे हो, तो किसी भी चीज़ का मतलब होता है पहला, एक तो डिमांड और सप्लाई को मेंटेन करना, और दूसरा अगर यहाँ पे कोई आदमी इन्वेस्ट कर रहा है तो प्रॉफिट होनी चाहिए। तो एक्चुअली स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है जहाँ पे पब्लिकली होल्डिंग कंपनीज वो इस जगह पे क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपने स्टॉक्स को बिटवीन सेलर एंड परचेजर। कोई सेल करेगा और दूसरा उसी पब्लिकली हैंडेड कंपनी को स्टॉक्स को परचेज करेगा। अगर आप देखो तो टेक्निकल वे में स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज दोनों एक ही तरीके का वर्ड है, जहाँ मन हो वहाँ इसको अपने अपने हिसाब से लोग यूज कर लेते हैं। और जो ट्रेडर होता है, खरीद बिक्री करने वाला, वो क्या करते हैं, या तो स्टॉक मार्केट में बाई करते हैं या अपने शेयर को सेल करते हैं। और इसमें एक ट्रेडर हो सकता है कि बहुत सारे कंपनीज के शेयर को होल्ड कर सकता है, उसे बाई कर सकता है और उसे सेल कर सकता है। अगर सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट देखो आप स्टॉक मार्केट की, तो ये एक फ्री मार्केट इकोनॉमी का एक तरीका होता है, जहाँ पे आप किसी भी पार्टिकुलर इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से आप देखो तो आपकी योगदान होती है कि जो डेमोक्रेटाइज, जो एक डेमोक्रेटिक वे है टू एक्सेस द इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स एंड एक्सचेंज ऑफ कैपिटल, मतलब पैसा को मार्केट में इन्वेस्ट करना और सर्कुलेट करना, ताकि आप एक कैपिटल बना सको, आप एक पॉजिटिव तरीके से आप बोल सकते हो आप गेन कर सको। उसके लिए ये जो स्टॉक मार्केट है ये एक आपको डेमोक्रेटिक तरीका है। अब इसके बाद देखोगे तो हमारे भारत के पर्सपेक्टिव में दो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज है। एक तो सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे बीएसई बोलते हैं, और इसको शॉर्ट में सेंसेक्स 30 भी बोलते हैं। आपको पता होगा कि दुनिया की 30, भारत की 30 सबसे बड़ी कंपनी यहाँ पे जो है आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है। और इसको 1875 में जो है ना प्रेमचंद्र रॉय चंद्र, एक जैन बिजनेसमैन थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। और अगर आप बीएसई की बात करो तो ये आपको 8th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है मार्केट कैपिटलाइजेशन पे। लगभग
275 लाख करोड़ रुपए की यहाँ पे जनवरी 2022 के हिसाब से। वही अगर आप देखोगे तो जब से भारत सरकार ने अपने इकोनॉमी को लिबरलाइज किया है, आपने नाम सुना होगा ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, इस तरीके का जो लिबरलाइजेशन हुआ था इंडियन इकोनॉमी का 1990s में, उसके बाद से भारत ने अपनी एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बनाई जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही है, और ये 1992 में फाउंड किया गया था। और इसका जो सबसे फेमस आता है, आपने नाम सुना होगा इंडेक्सेस करके, ठीक है, इंडेक्स 50, ये सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो स्टडी है इसमें बताया गया है कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है ये ऑब्सेस्ड, सेकंड ऑब्सेस्ड है किसके पीछे, तो सिंगापुर इसमें टॉप किया है। सिंगापुर की जो स्टॉक मार्केट है बहुत लिक्रेटिव है, और ये जो स्टडी किया गया ये यूके की एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है सीएमसी मार्केट, उसने किया। और रीजन यहाँ पे ये बता रहा है, देखिए इन्होंने बोला कि सेकंड स्पॉट जो है भारत को जस्ट सिंगापुर से पीछे, वो एक्चुअली में जो इन्वेस्टर होते हैं, जो भारत के नवयुवक हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनका जो डिमांड होता है, वो जो सर्च करते हैं गूगल पे अबाउट स्टॉक मार्केट, उन सारी डेटा को कंपाइल करके यहाँ पे इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। स्पेशली द पीपल हु सर्चेस इन अ गिवन कंट्री बाय कीपिंग इंटरेस्ट इन स्टॉक एंड ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग में क्या, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक टॉप 7-8 कंट्रीज है, जैसे सिंगापुर को टोटल स्टॉक्स में 100%। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें देखने वाला बात है आपको कि ये जो स्विंग ट्रेडिंग है, देखो हमारे कंट्री में स्विंग ट्रेडिंग 94% है। ये स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, तो स्विंग ट्रेडिंग होता है आपको एक तरीके से कि आप स्टॉक सेल और परचेज कितना फास्टली कर लेते हो, ठीक है। तो ये थोड़ी वॉलेटिलिटी को भी दर्ज करवाता है। हालांकि अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो भारत का मार्क है ये 492 है, वही अगर आपको सिंगापुर को देखिएगा तो 555 है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि आप देखो यहाँ पे कनाडा में स्विंग ट्रेडिंग बहुत कम है। तो ये सब डेवलप्ड कंट्रीज है, और यहाँ पे इन्वेस्टर जो है ना बिल्कुल विश्वास के साथ यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। वही अगर यूएसए में तो और आपको लगेगा कि इतनी सर्टेनिटी या स्विंग नहीं करता है, 26% ओनली लगा करके छोड़ दिया जाता है, उसे पता ही है कि मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव ही देगी। तो ये सारी चीज़ें और रीजन जो है यहाँ पे इंडिया की स्टॉक मार्केट की, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये इकोनॉमिस्ट का एक आर्टिकल है यहाँ पे, इसमें इंडिया के स्टॉक मार्केट की कुछ रोअरिंग, जो दहाड़ने वाली जो एक बढ़ोतरी देखी जा रही है उसके बारे में बताया गया। इवन पिछले साल अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं पिछले दशक में ये कमी थी, बट अभी करंट में जो 2020 इंड जा रहा है इसमें बताया गया है कि पहला तो रीज़न ये है कि चाइना चाहे जो भी हमारी जीडीपी में 3 गुना 4 गुना ज़्यादा हो, बट जो इंडिया के स्टॉक है वो एक ट्राइम्फ, वो एक शेर की तरह दहाड़ रहा है। और इसका एक रीज़न है कि जो सेंसेक्स 30 है, इंडेक्स ऑफ स्टॉक, ये लास्ट ईयर 2022 की जो एक फिस्कल ईयर थी 2021 की, उसमें 22% से ग्रो किया। और ये पूरा दुनिया की जितनी भी एक तरीके से आप बोल सकते हो स्टॉक एक्सचेंज, उसको बीट किया है, चाहे वो शंघाई का बॉस हो, ठीक है, या चाहे आप बोल सकते हो MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स हो, चाहे वो यूएसए हो, कहीं भी सबको यहाँ पे उन्होंने बीट किया। इवन जो निक्के है आपको जापान का, उसको भी। और ये सब चीज़ें जो है ना, ये एक्चुअली में बताया जा रहा है कि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, जो हमारे एक तरीके से आप बोल सकते हैं कंज्यूमर रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ पे मार्केट में इन कर रहा है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो नंबर ऑफ पीपल, कस्टमर्स जो इंटेंसली यहाँ पे इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं स्टॉक्स और बॉन्ड्स में, उसकी संख्या भी यहाँ पे देखने को मिली है इंक्रीमेंट, 77 मिलियन लास्ट ईयर्स, और ये लगभग 2019 में 39 मिलियन। तो लगभग यहाँ पे आप बोल सकते हैं 2 गुना हो गया। और यही रीजन है आपको यहाँ पे कि हमारी स्टॉक मार्केट को एक ग्रीन झंडी मिलती है कि ये और भी ग्रो करने की। और मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि इवन आप 2023 की शुरुआत देखो कि क्राइसिस चल रहा है, पैंडमिक फिर से रिसर्ज हो रहा है, बट उन्होंने एक्सपेक्टेशन किया है कि जिस तरीके से भारत
पूरे वर्ल्ड में इनकी इकोनॉमी, इवन इन्फ्लेशन जो भारत के लिए बहुत बड़ा कंसर्न होता है, आरबीआई इसे टैपिंग करने के लिए बार बार जो है रेपो रेट बढ़ा रहा है, बट उसके बावजूद जो इन्वेस्टर के पास जो यूथ है यहाँ पे लगभग 60 करोड़ पीपल इन इंडिया इज़ बिटवीन 25 to 49, और ये जो बहुत बड़ी चंक पीपल है वो यहाँ पे अपने जो डिकम्पोजेबल मनी है उसको यहाँ पे स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। और ये सब चीज़ें जो है ना भारतीय स्टॉक मार्केट को वर्ल्ड में सबसे अट्रैक्टिव, यहाँ पे सेकंड ऑब्सेस्ड आफ्टर द डेवलप्ड सिंगापुर के बाद यहाँ पे बताया जाता है। और ये सब चीज़ें डिपेंड करता है आपको कि किस तरीके से भारत सरकार की पॉलिसी होने वाली है, जो इनिशिएटिव बजट अपकमिंग आने वाला है उसमें। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो ये भी देखने को मिला है कि डीमट अकाउंट जो है ना इस 2 सालों में ये 2 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे खुले हैं, और ये प्री कोविड जो 10.4 करोड़ हुआ करता था वो एक तरीके से यहाँ पे 2 करोड़ ज़्यादा यहाँ पे दिखा रहा है इसमें। और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है उस चीज़ को, और जो इन्वेस्टमेंट है वो पॉजिटिविटी यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर इतनी ज़्यादा लोगों में इंटरेस्ट है, जो चंक ऑफ यहाँ पे एक तरीके से मिलेनियम्स क्लास के पॉपुलेशंस हैं, उन सबको कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो सारी पॉजिटिव न्यूज़ है वो इनेबल करेगा टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर इन द स्टॉक मार्केट। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे गुड न्यूज़ लेकर के आया, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छे से समझ में होगा। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।